राधे राधे बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। क्या हालचाल? मेरे ख्याल से आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा देखोगे पेपर, जो भी बच्चे बतला रहे हैं उसके हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है पेपर में, यानी कि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सा पेपर नहीं है। बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल है। जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं उसी तरह को करीब करीब कंटिन्यू किया गया है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जनवरी वाले सेशंस में कुछ ऐसे पेपर्स थे जिसमें मैथ्स का लेवल औसतन लेवल से काफी ऊपर था, जिसकी वजह से देयर वाज डिफरेंस इन परसेंटाइल नंबर के हिसाब से। जो परसेंटाइल उसमें काफी डिफरेंस होने का एक बड़ा रीजन वो था। लेकिन इस बार अगर देखोगे तो मोटा मोटा सब जगह अगर हम बात करें तो एक जैसी ही चीजें आ रही है। अगर आप मैथ्स के बारे में बात करोगे तो मैथ्स में कैलकुलस थोड़ा कम पूछा गया था, कोऑर्डिनेट ज्यादा था, प्रोबेबिलिटी के भी 2 सवाल थे, अलजेब्रा भी थोड़ा सा कैलकुलस के रिस्पेक्ट में देखें तो थोड़ा ज्यादा था, बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा किसी चीज से पूछा गया है। यानी कुल मिला के तैयारी हर एक चैप्टर की होनी अच्छी वाली तरीके से जरूरी है। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो इजी थे, डुएबल थे, करने लायक थे, लेकिन कुछ ही ऐसे सवाल थे जो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मॉडरेट लेवल पे थे। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स टाइम लग रहा था, कैलकुलेशंस हो रही थी, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कोऑर्डिनेट का सेक्शन ज्यादा पूछा जाता है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट के अगर सवालों की अगर हम बात करें तो उनके नेचर ही ऐसा होता है कि आपको पहले सवाल समझना पड़ता है, प्लॉट करना पड़ता है, कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कैलकुलेटिव था। यानी कि अगर आप मैथ्स को 70 मिनट 75 मिनट अगर देते हैं, एक औसत बच्चे की बात करें कि अगर वो 70 से 75 मिनट अगर दे रहा है तो मेरा मानना है कि वो अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है, ये आगे आने वाले सेशंस के लिए बच्चों को बोल रहा हूं कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है तो आप हो सकता हो कि 65 मिनट में भी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से वाइंड अप कर लें। केमिस्ट्री की बात करें तो फिर से एनसीईआरटी बेस्ड सवाल जो है वो काफी आ रहे हैं और उसी से काम चल जा रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज जो बार बार देखने को मिल रही है वो ये है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। ऑर्गेनिक थोड़ी हायर साइड पे है, इनऑर्गेनिक थोड़ा बीच में है। यानी कि ऑर्गेनिक ग्रेटर देन इनऑर्गेनिक ग्रेटर देन फिजिकल केमिस्ट्री, ये चल रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन इंटीजर वाला पार्ट। तो इंटीजर वाले पार्ट में तो वैसे भी ऑप्शन होता है, तो कहीं आप इस तरीके की भी है कि अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की अगर अच्छी तैयारी नहीं है, आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की अच्छी तैयारी है, आपने एनसीईआरटी बिल्कुल रंग रखा है, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से पी रखा है, घोट रखा है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि शायद इंटीजर टाइप में भी आप अच्छी तरीके से काम करके ले जाओ, अगर फिजिकल आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं भी है तो। यानी कि आप मान सकते हैं कि केमिस्ट्री में करीब करीब एनसीईआरटी और जैसे पहले इजी टाइप के जो सवाल हैं वैसे ही है। यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छा कर रखा है तो बच्चों 25 के 25 सवाल करना कोई बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स फिर से फॉर्मूला बेस ही देखने को मिल रहा है। बहुत कठिन कुछ भी नहीं है उसमें। ऑल द क्वेश्चंस आर इजी टू मॉडरेट और फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर रखे हैं, बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है, टाइम के हिसाब से थोड़ा अगर फास्ट करने की भी अगर आपने एबिलिटी को डेवलप कर रखा है, टाइम के हिसाब से थोड़ा काम कर रखा है, तो मेरा मानना है कि आप फिजिक्स भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं और जल्दी भी कर सकते हैं, जिसका एडवांटेज आप मैथ्स को दे सकते हैं कि मैथ्स में थोड़ा समय ज्यादा देकर ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आगे आने वाले सेशंस के लिए मेरी तो टिप यही है कि मैथ्स के अंदर कम से कम 10 ऐसे टॉपिक आप देख लीजिए कि फर्स्ट 10 टॉपिक्स कौन से आपके, जो कि आपको कॉन्फिडेंस है कि इनमें से अगर सवाल आए तो उसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट 10 टॉपिक्स कौन से हैं, नेक्स्ट 10 टॉपिक्स ऐसे हैं सो दैट कि आप क्वेश्चन में प्रायोरिटाइजेशन कर पाएं और आप अपने समय का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएं। एनसीईआरटी केमिस्ट्री का करना बिल्कुल ना भूलें, उसको बार बार कोशिश कीजिए। अगर आने वाले सेशंस में आपके पास समय है तो उसको बार बार करने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ फिजिक्स के फॉर्मूले वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। और कुछ और भी कहना चाहते हैं आप तो जरूर इसके डाउट सेशन में लिखिएगा। तो ये क्विक एनालिसिस थी आज के फर्स्ट शिफ्ट की, 5 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।